खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL टीवी और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहली नजर हेडलाइंस पर। पानी नहीं मिलने पर महिलाओं ने चिलचिलाती धूप में किए प्रदर्शन और घेराव। वार्ड 8 में जल संकट के चलते हुआ विरोध प्रदर्शन। वहीं शिवाजी पार्क के लोगों ने स्कीम 2 में AN को घेरा। सोनोग्राफी मशीन लगाई लेकिन 1.5 साल में भी नहीं मिला रेडियोलॉजिस्ट। कालाकुआ सैटेलाइट अस्पताल में आने वाली प्रसूताएं उठा रही परेशानी। वहीं पीलिया रोग की आशंका के चलते स्वास्थ्य विभाग ने सर्वे के दिए निर्देश। शादी के 1.5 माह बाद दहेज प्रताड़िता ने ट्रेन के आगे कूद कर दी जान। गणपति विहार की थी निवासी। और शातिर ने बाइक का ताला तोड़ा लेकिन स्टार्ट नहीं हुई तो दूसरी बाइक लेकर हुआ पार। तेज मंडी वेयर हाउस के सामने हुई घटना। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। गर्मी जोर पकड़ रही है और इसी के साथ ही पानी की समस्या गहरा गई है। ऐसे में सोमवार को 2 जगह प्रदर्शन और घेराव सामने आए। वार्ड 8 में बावड़ी के पीछे रहने वाली महिलाएं पानी नहीं मिलने से आक्रोशित हैं। उन्होंने सोमवार को चिलचिलाती धूप में विरोध प्रदर्शन किया। करीब 2,500 से 3,000 की इस आबादी में जलापूर्ति प्रभावित है। गुस्साई महिलाओं ने कहा कि पिछले कई सालों से पेयजल संकट कायम है। वहीं होली के समय से उनके क्षेत्र में यह समस्या बढ़ गई है। संकरी गलियों के चलते यहाँ टैंकर भी नहीं आ पाता। वहीं जलदाय विभाग के JN और AN ध्यान नहीं देते। आरोप है कि प्रभावशाली लोगों ने पानी का बहाव अपने क्षेत्र में कर रखा है। उधर प्रदर्शन करने के दौरान एक महिला की तबीयत खराब हो गई, जिसे वहां मौजूद लोगों ने संभाला। कितने दिन से पानी की समस्या? हमारा पूरा मोहल्ला एज कच्ची बस्ती है, इसमें टैंकर भी नहीं सप्लाई हो सकते। छोटे छोटे गड़िया इसमें घुस नहीं सकता। अभी क्या है, कैलाश गुप्ता ये हरिबाग पार्क के परक कोने में, उसने अभी 1 महीने पहले किसी अधिकारी से मिल करके ये बोरिंग अपने साइड कर लिया है और उसके बाद में हमारे यहाँ बिल्कुल पानी आना बंद हो गया। लगभग कब से परेशानी झेल रहे? करीब 1 महीना हो गया। जब बिल्कुल हार करके आज पार्षद महोदय को लेकर के फिर हम मंत्री महोदय के PA साहब से मिले। उन्होंने आश्वासन दिया कि वो JN साहब आ रहे हैं, आप लोग वहीं पहुंचो। होली से हमारे यहाँ पानी नहीं आता और गरीब वर्ग के लोग ही ये पानी है ना, पैसों से भी मैनेज नहीं कर सकते। बेचारे इधर उधर से लाते हैं, रात भर जगते हैं। टैंकरों से भी नहीं आ रहा। एक टैंकर आता है तो उससे मारामारी होती है, वो भी नहीं हो पा रहा। फिर हम है ना, या तो प्रशासन, ये जलदायक विभाग सुने हमारी, AN JN सुनते नहीं है। कितनी बार हम जा चुके, कह चुके, या तो ये हमारी सुने, अन्यथा हम रोड जाम करेंगे। उधर वार्ड संख्या 63 स्थित शिवाजी पार्क क्षेत्र में पिछले 15 दिनों से पानी की समस्या बनी हुई है। इसे लेकर स्थानीय पार्षद धारा सिंह के नेतृत्व में महिलाओं ने स्कीम 2 स्थित जलदाय विभाग के सहायक अभियंता का घेराव किया। वहीं प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने कहा कि पिछले लंबे समय से क्षेत्र में पेयजल समस्या बनी हुई है। उन्होंने प्रतिदिन आधे घंटे पानी देने की मांग की है। हमारे तो भैया कम से कम 2 महीने होते हैं, समस्या ही चलती रहे। थोड़ा सा पानी आवे के पूर्ति ना पड़े, टैंकर डलवाएं, ये 1 बाल्टी 2 बाल्टी 3 बाल्टी, और अब 10 दिन से तो बिल्कुल पानी ना आ रहा। अब क्या कह रहे हैं अधिकारी? अधिकारी ऐसे कह रहे थे, परसों करते हैं कोशिश। अभी तक हम इसलिए नहीं कह रहे थे कि चलो बोर्ड चल रहे। 15 से 20 दिन हो गए वार्ड नंबर 63 शिवाजी पार्क में पानी की समस्या विकट रूप से हुई पड़ी है। पहले तो करीब 40-45 मिनट पानी आ जाता था, लेकिन अब करीब 15-20 दिन से 15 से 17 मिनट पानी आ रहा है, वो भी एक दिन छोड़ के। हमारे वार्ड में समस्या है कि 42 गज के मकान लोगों के पास स्टोरेज की जगह नहीं है। हम PSD से मांग करते हैं कि हमें चाहिए आधा घंटा ही दे दे, लेकिन डेली वेज दे दे, लेकिन ऐसा ये संभव नहीं बता रहे हैं। तो चलो कोई नहीं, लेकिन एक दिन छोड़ के दो तो कम से कम 40-45 मिनट तो दो, ताकि लोगों को पानी मिले। अब मात्र 15 से 20 मिनट में एक ड्रम 200 लीटर का ड्रम भी नहीं भर पाता, उससे पहले पानी चला। लाइट भी कट हो जाती है, उसका लाइट कट हो जाती है, उसके कारण ज़्यादा समस्या आती है। शहर के शिवाजी पार्क में पानी की समस्या बढ़ने के साथ ही क्षेत्र में अवैध कनेक्शनों के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठ रही है। सोमवार को शिवाजी पार्क के सेक्टर 2 और 3 की महिलाएं मिनी सचिवालय पहुंची। उन्होंने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। इन महिलाओं का कहना था कि उनके क्षेत्र में पिछले कई महीनों से पानी की समस्या बनी हुई है। इसके अलावा पानी की लाइनों में लोगों ने 500 से अधिक अवैध कनेक्शन कर लिए हैं। जलदाय विभाग के अफसर इस ओर उदासीन बने हुए हैं। फिलहाल लोग खुद के खर्च पर टैंकर मंगाकर काम चला रहे हैं।
सर पिछले कुछ समय से हमारे यहाँ पर पानी की समस्या बनी हुई है। लगातार हमने जलदाय विभाग को शिकायतें की है, एप्लीकेशन दी है, लेकिन कोई सोल्यूशन हो नहीं रहा है। हमारे वहाँ अवैध कनेक्शन इतने बढ़ चुके हैं, डायरेक्ट बोरिंग से 50 कनेक्शन लिए हुए हैं। बिल्कुल सर, हमने लगभग 5 बार एप्लीकेशन दे चुके हैं, IN को दे चुके हैं, JN को दे चुके हैं, दोनों जगह एप्लीकेशन दी। हमेशा ये बोलते हैं पुलिस जाब्ता मिलेगा तब करेंगे, पुलिस जाब्ते के लिए एप्लीकेशन दी हो, लेकिन ना तो आज तक जाब्ता मिला है, ना अवैध कनेक्शन हटे। आज ये है कि हमारी गली में एक बूंद पानी नहीं आ रहा। 4 दिन हो गए, 4 दिन से एक बूंद पानी नहीं आ रहा। अब तक रात को पानी आ रहा था, आज ये कंडीशन है कि हमारे रात को भी पानी नहीं है। हम लोग यहाँ पे कलेक्टर से मिलने के लिए आए हैं। कभी कभी सरकारी टैंकर भी आता है, कभी कभी हम पर्सनली भी मंगवाते हैं। बस सुबह सुबह भागा दौड़ पानी के लिए रहती है, आदमी लोग अपने काम पे चले जाते हैं और हम लोग पीछे पानी भरते रहते हैं। जलदाय विभाग में भी शिकायत करी है, तब भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। अवैध कनेक्शन हटवाए जाएं, जिससे हमारी गली में पानी तो आ जाए। कहीं अस्पतालों में संसाधनों की है कमी, तो कहीं संसाधन है लेकिन उन्हें ऑपरेट करने के लिए कर्मचारी नदारद हैं। अलवर का कालाकुआ सैटेलाइट हॉस्पिटल इसका उदाहरण है। यहाँ 1.5 साल पहले सोनोग्राफी की मशीन लग गई तो रोगी एवं खासकर प्रसूता महिलाएं खुश हुई कि उन्हें दूर नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन सरकार 1.5 साल में भी मशीन चलाने के लिए स्थायी रेडियोलॉजिस्ट नियुक्त नहीं कर पाई। अलवर शहर के कालाकुआ सैटेलाइट अस्पताल में सरकार ने सोनोग्राफी मशीन तो लगा दी, लेकिन उसे चलाने के लिए रेडियोलॉजिस्ट का अभाव है। इसका सबसे ज्यादा खामियाजा प्रसूताओं को भुगतना पड़ रहा है। ऐसे में सैटेलाइट हॉस्पिटल में उपचार करा रही प्रसूताओं और अन्य रोगियों को 5 किलोमीटर दूर से ज्यादा दूरी तय कर सोनोग्राफी के लिए महिला अस्पताल आना पड़ रहा है। उधर चिकित्सालय प्रशासन चुनाव आचार संहिता के चलते इसका प्रबंध कर पाने में असहाय महसूस कर रहा है। गौरतलब है कि अलवर के जिला अस्पताल में मरीजों का भार कम करने के लिए सरकार की ओर से कालाकुआ में सैटेलाइट अस्पताल संचालित किया जा रहा है। यहाँ मरीजों की OPD भी काफी है, लेकिन स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी बनी हुई है। पूर्व में यहाँ शहर विधायक संजय शर्मा की अनुशंसा पर सोनोग्राफी मशीन तो लगवाई गई, लेकिन सरकार इसे चलाने के लिए स्थायी रेडियोलॉजिस्ट का प्रबंध नहीं कर पाई। इससे पहले नियुक्त रेडियोलॉजिस्ट को करीब 1 महीने बाद ही सरकार की ओर से हटा दिया गया था। उधर सैटेलाइट अस्पताल में पानी की भी उचित व्यवस्था नहीं है। यहाँ एक ही प्याऊ है और वह भी रात को 8 बजे बंद हो जाती है। उधर वरिष्ठ चिकित्सक GS राठौड़ ने बताया कि अस्पताल में करीब 1.5 साल पूर्व सोनोग्राफी मशीन लगाई गई थी, लेकिन सोनोलॉजिस्ट नहीं होने से इसका लाभ मरीजों को नहीं मिल पा रहा है। सोनोग्राफी मशीन हमारे यहाँ पर लगभग 1.5 साल से जो है यहाँ लगी हुई है, लेकिन सोनोलॉजिस्ट नहीं होने की वजह से हमारे यहाँ सोनोग्राफी नहीं हो पा रही है। पिछले दिनों जो है सोनोलॉजिस्ट को लगाया था यहाँ पर, लेकिन 1 महीने बाद ही जो है राज्य सरकार के आदेश जिसमें कार्य संपादन हेतु जो भी चिकित्सक या स्टाफ लगाया गया था उनको सबको कार्य मुक्त कर गंतव्य स्थान पर भेज दिया गया। इस वजह से जो है सोनोग्राफी नहीं हो पा रही। तो श्रोताओं को 9 तारीख को हमारे यहाँ पर 9, 18, 27 को PMS से कैंप होते हैं। उसमें 9 तारीख को तो हम निःशुल्क जो है उनकी सोनोग्राफी करवाते हैं। बाकी और दिनों के अंदर जो है गर्भवती महिलाओं को हम जनाना अस्पताल रेफर करते हैं, लेकिन जाने आने में परेशानी और वहाँ पर भीड़ ज़्यादा होने की वजह से उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। उधर CMHO डॉक्टर योगेंद्र शर्मा का कहना है कि कालाकुआ सैटेलाइट अस्पताल में OPD की भी संख्या खासी है। यहाँ प्रसूताएं भी काफी आती हैं और प्रसव केस भी अधिक हैं। वहीं गायनोकोलॉजिस्ट और रेडियोलॉजिस्ट के लिए आचार संहिता हटने के बाद राज्य सरकार को पत्र भेजा जाएगा। सैटेलाइट हॉस्पिटल में गायनोकोलॉजिस्ट की सुविधा होनी ही चाहिए। इसके अलावा रेडियोलॉजिस्ट भी मिल जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन अभी वर्तमान में पद रिक्त चल रहे हैं और जैसे ही आचार संहिता खत्म होती है राज्य सरकार को प्रस्ताव भिजवाया जाएगा कि इन दोनों ही पदों पर कोई लगाएं, जिनसे कि वहाँ पर छोटे ऑपरेशन भी हो सकें और साथ में ही जो सोनोग्राफी मशीन वहाँ पर है उसका भी हम समुचित उपयोग कर सकें। कोई भी रेडियोलॉजिस्ट या गायनेकोलॉजिस्ट यदि हमें अवेलेबल होता है तो कोशिश यही रहेगी हमारी कि शीघ्र से शीघ्र उसको वहाँ डेप्यूट करके और यह काम स्टार्ट करवाया जाए। कुल मिलाकर जननी सुरक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में बेहतर सुविधाओं के दावों के बीच इंतजामों में कमी नजर आ रही है। सैटेलाइट अस्पताल की सोनोग्राफी मशीन को इसका उदाहरण कहा जा सकता है। दीक्षित कुमार, ATL न्यूज, अलवर। और वहीं इन दिनों पीलिया की आशंका के चलते इससे बचने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट रहने पर जोर दिया है।
स्वास्थ्य विभाग के सीएमएचओ डॉक्टर योगेंद्र कुमार ने बताया कि शहरी क्षेत्र में 6 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं। इसके अलावा 3-4 जनता क्लिनिक हैं। सभी क्षेत्रों में आशा सहयोगिनी और एएनएम के जरिए रोजाना 30 से 40 घरों में विजिट करवाई जाएगी। साथ ही पीलिया एवं इससे संबंधित लक्षणों वाली बीमारियों का पता लगाया जाएगा। सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए व्हाट्सएप ग्रुप भी बनेंगे। देखिए सर, हमारे यहाँ पर शहरी क्षेत्र में 6 PHCs हैं और उसके अलावा 3-4 जनता क्लिनिक हैं। हमने सभी के डॉक्टर्स को निर्देश दिए हैं कि जो भी अपने उनके यहाँ पर आशा और एएनएम है वो प्रत्येक दिन 30 से 40 घरों की विजिट करें। साथ ही उसमें उनके मुखिया का नाम और कुल कितने सदस्य परिवार में हैं और उनको पीलिया से संबंधित कोई बीमारी, उसके अतिरिक्त मौसमी बीमारियां जैसे कि बुखार है, जुकाम है, खांसी के लक्षण है या अन्य कोई भी बीमारी है तो वह उसकी सूचना एकत्रित कर ले और उसे बताएं। साथ ही हमारा यह भी प्रयास है कि एक एएनएम के पास करीब 250 से 300 घर होते हैं तो वह सभी घरों का एक महिलाओं के साथ में मिलकर व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं और उसमें स्वास्थ्य संबंधित जानकारी देवें और साथ ही अपने साथ वाली महिलाओं से अपेक्षा रखें कि अगर उनके परिवार में स्वास्थ्य संबंधित कोई भी बीमारी है तो वह ग्रुप में शेयर करें, चाहे उसको पर्सनली शेयर करें, जिससे कि आशा या जो एएनएम है वह उसको उचित मार्गदर्शन दे सके कि इनका इलाज इस अस्पताल में या यहाँ पर अमुक डॉक्टर से हो सकेगा। तो इसमें मैं चाहूंगा कि सभी शहरवासी भी सहयोग करें और हमारा स्टाफ से जितना संभव हो सकेगा हम जरूर करें। अलवर के राटनगर के पास ट्रेन के आगे कूदकर 21 वर्षीय विवाहिता ने जान दे दी। गणपति विहार निवासी मृतका के नाना का आरोप है कि पति और सास दहेज की मांग कर मानसिक प्रताड़ना देते थे। रिटायर्ड पुलिसकर्मी अमीलाल ने बताया कि हाल ही 4 मार्च को नातिन सोनम की शादी कंपाउंडर मनोज कुमार से हुई थी, लेकिन शादी के बाद से ही सोनम परेशान रहने लगी और उसने बताया कि पति दहेज में कार की मांग करता है, साथ ही उस पर शक जताते हुए प्रताड़ित करता है। इसके अलावा ससुराल पक्ष के लोग भी दहेज को लेकर ताने मारते हैं। इससे परेशान होकर सोनम ने ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे दी। अमीलाल के अनुसार एक दिन पहले ही सोनम ने उसे अपनी सारी परेशानियां बताई थी। उसके बाद उन्होंने उसके ससुराल वालों से बातचीत की थी। उधर सोमवार को जब अमीलाल लोकसभा चुनाव ड्यूटी के लिए झालावाड़ जा रहे थे तो सोनम की खुदकुशी की सूचना मिली। इस युवती के पिता की बचपन में ही मौत हो चुकी थी और उनके 2 बच्चों को अमीलाल ने ही अपने पास रखा था। इसके अलावा पिछले माह ही शादी की थी। गौरतलब है कि मृतका बीएससी नर्सिंग 3rd ईयर की छात्रा भी थी। बच्ची के पति ने उसको टॉर्चर किया। शादी होने के बाद 4 मार्च 2024 को शादी हुई थी। बड़े धूमधाम से शादी की थी। तो दान दहेज भी दिया था और करीब 20 लाख रुपए खर्च हो गए थे। फिर भी उसके पश्चात भी वो लड़का बोलो 4 व्हीलर क्यों नहीं दी, उसको वैसे भी टॉर्चर करता रहा कि तेरी शादी अभी उम्र नहीं हुई, क्या जरूरत थी तेरी शादी करने की, अभी शादी जब तेरे को पढ़ना था तो शादी क्यों की। बार बार टॉर्च करना और उसके फोन को चेक करना, बार बार चेक करके, और जब बच्ची उसके फोन को चेक करना चाहती तो कहता है कि मेरे फोन के हाथ लगाने की जरूरत नहीं, नवासी है साहब। ये बच्ची जो सोनम है मेरी नवासी है, मेरी बेटी की। अब बच्ची किससे कहे, कोई शिकायत उसकी करे तो किससे कहे। वो अपनी सास कमली से ये कहा कि माताजी तुम्हारा बेटा पटना में रात को निकल जाता है, लेट तक आता है और मेरे साथ टॉर्चर करता है, मेरे को परेशान करता है। तब बच्चे की मम्मी ने कहा कि बेटी छोड़ छंड है, कोई बात नहीं, तू ही समझ जा। इस तरह की वार्ता कही। उस बच्ची की उम्र 21 साल है और उस लड़के की उम्र 30 साल है। दहेज की मांग करते थे, 4 व्हीलर क्यों नहीं दी है, ये जब तुम नौकरी वाले से शादी करनी थी। तो पिता का नाम श्री सतीश कुमार, जाति मेघवाल, उम्र 21 साल, निवासी सारे वो बसी कला, थाना किशनगढ़, जिला खैरसर। हाल पत्नी मनोज कुमार, पुत्र श्री देवूराम जी, जाति मेघवाल, और वो उस बच्चे की उम्र मनोज कुमार की 30 साल, जो हाल कंपाउंडर है पटना पोस्ट। इसके परिवार से मैं पहले से परिचित था। जो इस लड़के मनोज कुमार का भाई बंसी राम है,
जो मेरे साथ राजगढ़ में जब डीएसपी का रीडर था, जब ये बच्चा वहाँ कांस्टेबल था थाने में राजगढ़, मेरे साथ नौकरी की, इस बेस पर। अलवर की तेज मंडी में बाइक चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। खास बात यह रही कि जब एक बाइक का लॉक तोड़ने के बाद भी ये मोटरसाइकिल स्टार्ट नहीं हुई तो शातिर पास में खड़ी दूसरी बाइक को लॉक तोड़कर ले गया। जानकारी के अनुसार निठारी गांव निवासी शीशराम जाट वर्तमान में 200 फीट रोड का निवासी है। वह तेज मंडी के वेयर हाउस में सरसों की गाड़ी खाली करवाने के सिलसिले में गया था। यहाँ उसने और एक अन्य व्यक्ति तैयब ने बाइक खड़ी की थी। चोर ने पहले तैयब की बाइक का लॉक तोड़ा, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हुई। ऐसे में वह पास में खड़ी शीशराम जाट की बाइक को पार करके ले गया। अलवर शहर के बस स्टैंड पर रोडवेज बस डिपो की हालत खस्ता बनी हुई है। यहाँ अनेक बसें खटारा हो चुकी हैं और नई बसें आने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। एटक यूनियन के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी संजय चौधरी के अनुसार मत्स्य नगर आगार में 90 वाहनों की आवश्यकता है। इसमें से 45 वाहन मत्स्य निगम के हैं और 39 अनुबंध की गाड़ियां हैं, लेकिन इनमें भी 8-9 बसें ऐसी हैं जो खटारा होने से रोड पर नहीं चल पा रही। उन्होंने बताया कि पिछले 8 से 10 सालों से कोई भर्ती नहीं हो रही है और ना ही बसों की खरीद की जा रही है। 400 बसों को खरीदने का दावा अब तक पूरा नहीं हुआ है। पिछले 1 साल से इसकी सिर्फ तैयारियां जारी हैं। मौजूदा स्थिति में यात्री भी परेशानी उठा रहे हैं। मत्स्य नगर आगार में मुख्यालय से जो स्वीकृत शेड्यूल है उनका आधार पर 90 वाहनों की आवश्यकता है और 90 वाहन की आवश्यकता में भी निगम की वाहन लगभग 45-46 वाहन मत्स्य नगर की निगम की है। इसके अतिरिक्त 39 वाहन अनुबंध की गाड़ियां हैं और उसमें भी निगम की 46 वाहनों में भी 8-9 वाहन ऐसे हैं जो रूट पर नहीं जा रही है, खंडन की स्थिति में है। तो इस प्रकार जो मुख्यालय ने द्वारा जो शेड्यूल और किलोमीटर निर्धारित किए गए उनका इन संसाधनों में संचालन किया जाना बहुत दिक्कत आ रही है। हमारे यूनियन की तरफ से भी बार बार रोडवेज में भर्ती, नई बसों की खरीद के लिए लगातार आंदोलन किए जा रहे हैं कई सालों से, लेकिन किसी भी तरह की कोई पिछले 8-10 साल से कोई भर्ती नहीं हो रही। नई बसों की खरीद की जा रही है। अब 400 बसों का लगभग 400 बसों की खरीदने का था जो पिछले 1 साल से कभी किस कारण से खरीदी नहीं जा रही, कभी कोई ना कोई कारण है, लेकिन अब वर्तमान में 400 बसें हैं जिनकी बॉडी तैयार हो रही है रोडवेज के अंदर और वह अलग अलग डिपो में सभी में वितरण की जाएंगी। लेकिन जब तक वाहनों की और खरीद नहीं होगी प्रॉपर वे पे और बसों की भर्ती नहीं होगी, बसों की खरीद नहीं होगी, चालक परिचालकों की नहीं होगी, तो जो जनता को जो सुविधा दी जानी चाहिए वो सुविधा नहीं दी जा पा रही है। राजगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम मनावड़ा में रविवार की देर रात्रि पैर फिसलकर कुएं में गिरने से एक वृद्ध की मौत हो गई। सूचना पर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और वृद्ध को कुएं से निकालकर राजगढ़ चिकित्सालय पहुंचाया। यहां चिकित्सकों ने ग्रामीण मिट्ठन मीणा को मृत घोषित कर दिया। एएसआई धारा सिंह ने बताया कि ग्राम अनावड़ा निवासी मुकेश चंद मीणा ने इस बारे में रिपोर्ट पेश की है। उसके पिता मिट्ठन लाल रविवार को अपनी बकरियों को संभालने खेत पर गए थे। इसी दौरान बकरी का शावक कुएं की तरफ चला गया। जब उसे लेने मिट्ठन लाल गए तो अचानक पैर फिसलने के कारण कुएं में गिर गए। व्यक्ति है अनावड़ा का, कुएं में गिरने से उसकी मौत हो गई है। डेड बॉडी हॉस्पिटल में गई है। सुबह आकर के उसके पर मौजूद पंचायतनामा कार्रवाई की गई, पोस्टमार्टम कराया जाएगा। लाश में रिपोर्ट मृतक के पुत्र मुकेश चंद मीणा निवासी अनावड़ा में क्या बताया कि मेरे पिताजी खेत पर बकरी चराने गए थे, अचानक पैर फिसलने से कुएं में गिर गए। गोविंदगढ़ क्षेत्र के ग्राम तिलवाड़ निवासी ग्रामीण ने शराब के नशे में जहर का सेवन कर अपनी जान दे दी। मृतक के पुत्र संदीप बैरवा ने बताया कि उनके पिता ओम प्रकाश करीब 15 दिन से लगातार शराब का सेवन कर रहे थे। इसके अलावा बीमार भी थे। ओम प्रकाश ने कई दिन से भोजन करना भी बंद कर दिया था और शराब के लिए राशि नहीं देने पर जहर खाने की धमकी देते थे। गत रात्रि ग्रामीण ने गेहूं में डालने वाली कीटनाशक दवा का सेवन कर लिया। जिला अस्पताल में उपचार के दौरान सोमवार तड़के ग्रामीण ने दम तोड़ दिया था। ओम प्रकाश बैरवा अपने घर में परचूनी की दुकान चलाते थे और उनकी 4 संतानें हैं। मृतक का क्या नाम है? ओम प्रकाश। जहर खाने का मुख्य कारण क्या रहा? कई दिनों से बीमार थे और शराब पीते थे, लगातार परेशान थे, इसलिए खाना खा नहीं रहे थे। तो परेशानी की वजह से भोजन खा लिया या कोई परिवार को धमकी वगैरह देते थे कि वैसे? धमकी तो कुछ नहीं, बस वो परेशानी थे। शराब पीते थे लगातार। शराब पीते थे। क्या काम करते थे?
दुकान थी उनकी, तो परचून की दुकान चलाते थे। अभी तो 15-20 दिनों से बंद है वो दुकान। पिछले 15-20 दिन लगातार शराब का सेवन कर रहे थे। नौगांवा थाना क्षेत्र के तहत धनोता बुर्जा निवासी 2 वर्षीय बालक गर्म चाय की वजह से गंभीर रूप से झुलस गया। बालक की मां साहिना ने बताया कि वह चाय लेकर रसोई से बाहर आ रही थी। इसी दौरान 2 वर्षीय आहिन खेलता हुआ आया और महिला से टकरा गया। ऐसे में गर्म चाय उस पर गिर गई। बच्चे का उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। परसों जला चाय में चाय बना रही थी, खेलता खेलता आया, इसमें चाय हला दी, नींद को ऊपर से लग गई चाय। हाँ, आपके हाथ से चाय गिर गई? हाँ, मेरे हाथ से चाय छल गई। खेलता खेलता इसने झंझोड़ गिराई, जब इसको ऊपर से लग गई चाय। क्या नाम है बच्चे का? आहिल। ये सट्टे आधी खोपड़ी आगे से ये गुजर गया, थोड़ा हाथ। गाँव का क्या नाम है इनका? धनोता बुर्जा। अलवर में इस वर्ष भी हनुमान जयंती महोत्सव समिति की ओर से धूमधाम से हनुमान जयंती मनाई जाएगी। समिति के अध्यक्ष महेश अग्रवाल ने बताया कि इस उपलक्ष्य में केडलगंज स्थित वंडर मॉल से 23वीं ध्वज यात्रा निकाली गई है। इसमें 250 ध्वज, 8 डीजे, 2 बैंड, 6 झांकियां आदि शामिल रहे। वहीं 23 अप्रैल को भंडारे का आयोजन किया जाएगा और कीर्तन भी होगा। चांदी का रथ है बाबा का, और बैंड है, डीजे है, प्याऊ है, हाथी है, घोड़े हैं, पुष्कर से घोड़ी और ऊंट नाचने वाली बुलाई है, और बाबा के 300 ध्वज यात्री हैं। 2000 करीब राम भक्त होंगे। बाबा की जोर शोर से सवारी निकलेगी, और कल 23 तारीख को बाबा के चक्रधारी हनुमान जी महाराज के अटूट भंडारा है, और रामधुनी है सुबह 9 बजे से 3 बजे। यात्रा कौन कौन से मार्गों से निकली है? यात्रा वंडर मॉल से स्टार्ट होकर केडलगंज, कंसारी बाजार, घंटाघर और हॉफ सर्कस, मालाखेड़ा बाजार और अशोक टाकीज होते हुए दामनी हनुमान जी तक पहुंचेगी। और वहीं हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में मंगलवार को जन कल्याण सेवा समिति द्वारा विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन अलवर के काशीराम सर्कल के पास स्थित कल्याणकारी हनुमान मंदिर में होगा। समिति सचिव प्रेमचंद जैन ने बताया कि सुबह भगवान का अभिषेक किया जाएगा और इसके बाद भोग लगाकर प्रसाद वितरण होगा। वहीं बाबा को दाल बाटी और चूरमे का भोग लगेगा। वहीं शाम को पूजन के साथ ही बाल रूप में हनुमान जी महाराज का जन्मदिन केक काटकर मनाया जाएगा। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी दिनांक 23/4/2024 वार मंगलवार तिथि पूर्णिमा को हनुमान जी महाराज के जन्म महोत्सव के पावन अवसर पर श्री श्री दशहराट श्री कल्याणकारी हनुमान जी मंदिर स्वर्ग रोड अलवर पर विशेष आयोजनों का कार्यक्रम रखा गया है। इस पावन अवसर पर प्रातःकाल भगवान का अभिषेक एवं भव्य श्रृंगार किया जाएगा। तत्पश्चात ठीक 9 बजे भगवान को दाल बाटी चूरमा, फल इत्यादि का भोग लगाया जाएगा। उसके पश्चात भक्तों को प्रसाद का वितरण किया जाएगा। सायंकाल भगवान के जन्म महोत्सव के पावन अवसर पर बाल रूप हनुमान जी से यहाँ पर केक कटवाकर उत्सव का आगाज किया जाएगा। साथ ही साथ प्रसाद वितरण किया जाएगा। 3 दिवसीय श्री महावीर जन्मोत्सव कार्यक्रम अलवर के स्कीम 10 स्थित जैन मंदिर में जारी है। यहाँ सोमवार को दूसरे दिन महिलाओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथ ही बच्चों की चित्रकला प्रतियोगिता हुई और महिलाओं द्वारा गेम्स खेले गए। वहीं मंगलवार को सुबह 8:30 बजे श्री जी के रथ की वापसी होगी। यह रथ बलजी राठौड़ की गली स्थित जैन मंदिर पहुंचेगा। कार्यक्रम अभिषेक शांति धारा पूजन नित्य नियम पूजन से प्रारंभ हुआ, और अभी हमारी सारी संस्थाएं हैं, महिला मंडल हैं, उनके द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम अभी पूरे दिन चलेंगे। हाँ, चित्रकला प्रतियोगिता है बच्चों की, म्यूजिकल चेयर वगैरह है, गेम्स वगैरह हैं। आदिनाथ अपने शिक्षक विमान उनका कार्यक्रम है, महिलाओं के मंडल हैं अपने 8-10, उन सबके द्वारा अलग अलग प्रस्तुतियां सांस्कृतिक कार्यक्रमों की यहाँ दी जाए। जैन भवन के अंदर महावीर जयंती महोत्सव का दूसरा दिन आयोजित किया जा रहा है, जिसके अंदर सवेरे शांति धारा और जिनेंद्र पूजा का कार्यक्रम हो चुका है। अभी फिलहाल बच्चों के द्वारा चित्रकला प्रतियोगिता और
महिलाओं की म्यूजिकल चेयर की प्रतियोगिता चल रही है। इसके पश्चात 12 बजे से और सायं 6 बजे तक लगातार विभिन्न मंडलों द्वारा, संस्थानों द्वारा सांस्कृतिक प्रोग्राम की प्रस्तुति की जाएगी। नागरिक सुरक्षा विभाग के 100 से अधिक वॉलंटियर अपने सर्टिफिकेट नवीनीकरण की मांग को लेकर मिनी सचिवालय पहुंचे। उन्होंने सोमवार को यहां जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। साथ ही बताया कि हर 3 वर्ष में होने वाले नवीनीकरण की प्रक्रिया 19 मार्च तक होनी थी, लेकिन सिविल डिफेंस विभाग द्वारा ऐसे 146 वॉलंटियर्स का नवीनीकरण नहीं किया जा रहा है। ऐसे में उनकी ड्यूटी भी करीब 2 महीने से नहीं लग पा रही। हमने सर, हमारा नवीनीकरण 3 साल में होता है। वो जनवरी में फॉर्म स्टार्ट हुए थे, हमने फरवरी लास्ट तक सब कुछ जमा करा दिया। उसके बाद भी आज तक हमारा नवीनीकरण नहीं हुआ है और बोलते हैं कि आचार संहिता लगी हुई है। अभी बात करेंगे सर कलेक्टर साहब से। हमारे ऑफिस में बोलते हैं कि अभी आचार संहिता लगी हुई है, हमने ऊपर आदेश दे रखा है। हाँ, बोल के आए थे, नीचे बोला था हमने एडीएम साहब से वगैरह। कितने लोग हो आप लोग? 146 हैं लगभग, इनका नवीनीकरण नहीं हुआ। नवीनीकरण नहीं होने से आपको क्या समस्या होती है? ड्यूटी नहीं लग पा रही हमारी। हम नागरिक सुरक्षा वॉलंटियर हैं सर। वॉलंटियरों का हमारा सिस्टम क्या होता है कि सर आफ्टर 3 इयर्स ये रिन्यू होता है। हमारा 19 मार्च को ये रिन्यू होना था, लास्ट डेट हमारी 19 मार्च थी। तो हम लगभग 146 लोग हैं जिन्होंने, हमने फरवरी के लास्ट तक हमने सारे डॉक्यूमेंट्स इनको जमा करा दिया था। आचार संहिता तो बहुत बाद में लगी है। अब ये हम इनसे बात करते हैं कि भाई हमारा रिन्यूअल क्यों नहीं हुआ, तो ये लोग बोलते हैं, हमारे बाबू लोग जो ऑफिस में बाबू हैं, ये बोलते हैं कि आचार संहिता लगी हुई है। जबकि सर इसमें हमारे जो नवीनकरण है इसमें आचार संहिता का कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि हम तो पहले से भर्ती हैं, नई भर्ती के नहीं। हम सर 16, 17, 18 की भर्ती के लोग हैं। हमारा लगभग 2 तो 3 बार रिन्यू हो चुका है, लेकिन ये हमारे को अलझाने के लिए और इन्होंने हमारा रिन्यूअल नहीं किया है। अभी हम कलेक्टर साहब के पास में एक एप्लीकेशन देने के लिए आए हैं। हमारे को जो समस्या है उसको हम बताने के लिए, नवीनकरण की जो समस्या है उसको कलेक्टर साहब को अवगत कराने आए हैं हम सब। गायत्री परिवार ट्रस्ट की ओर से अलवर में जैन नसिया जी के समीप गायत्री मंदिर में स्थित गौशाला का संचालन किया जाता है। यहाँ गौ संरक्षण के साथ ही गौ उत्पादन केंद्र में गोबर से निर्मित दीपक समिधा बनाई जा रही है। मुख्य ट्रस्टी डॉक्टर सरोज गुप्ता ने बताया कि महिलाओं द्वारा गाय के गोबर से निर्मित गौ उत्पाद जैसे दीपक और समिधा यानी लकड़ी का निर्माण किया गया है। इससे महिलाओं को रोजगार मिल रहा है। साथ ही हवन यज्ञ में गोबर से निर्मित समिधा जलाने पर उससे प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन का निर्माण होगा। नंबर में अभी हमने गौ उत्पाद, जैसे हमारी गौशाला यहाँ शुरू हो गई है, तो उसमें गौ उत्पाद हम लोग शुरू कर रहे हैं, हो चुके हैं। तो 3-4 तरह के उत्पाद बन रहे हैं और काफ़ी नंबर में बन रहे हैं। जैसे एक तो गौ में कुंड, मतलब कि छोटे दीपक जिनसे कि हम नैनो यज्ञ करते हैं, तो उनकी किटें तैयार हो रही हैं। तो उनके करीब 700-800 दीपक डेली बन रहे हैं। और दूसरा समिधाएँ बन रही हैं, गोबर की समिधाएँ या लकड़ियाँ बोल सकते हैं उनको आप। और वो समिधा है, लकड़ियाँ जो है वो यज्ञ में काम आती हैं। तो उसमें हमारा मेन इंटरेस्ट ये है, एक तो लोगों को काम मिलेगा, हमारी जो महिलाएं उनको काम मिलेगा, वो थोड़े से सशक्त बनेंगी। और दूसरा जो है पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि पर्यावरण में हम जब यज्ञ करते हैं तो इतनी ज़्यादा समिधाएं बनती हैं, लकड़ी कटती है, तो उसको हम बचा पाएंगे। उसमें उसकी जगह हम गोबर की लकड़ियाँ या गोबर के जो समिधाएं बन रही हैं उनको यूज़ करेंगे। और ऐसा कहते हैं कि गोबर की समिधाएं यूज़ करते हैं, उस पर जब देशी घी डलता है तो उसमें इट इज़ रिच ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बहुत अच्छी मात्रा में निकलती है। एडीजे एवं विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव मीना अवस्थी ने देव आश्रय वृद्धाश्रम एवं इरादा बाल गृह का निरीक्षण किया। अलवर के देव आश्रय वृद्धाश्रम में 7 वृद्धजन एवं 3 कर्मचारी उपस्थित पाए गए। प्राधिकरण सचिव ने यहां सुविधाओं का जायजा लेकर विधिक सलाह भी प्रदान की। इसके अलावा विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर यहां पौधे भी लगाए गए। उधर इरादा बाल गृह में मौके पर कुल 24 बालक उपस्थित पाए गए। मीना अवस्थी ने बालकों से वार्ता की और रिकॉर्ड आदि को देखा। नौगावा क्षेत्र के मेडुबास में बारात पर हमला कर करीब 15 लोगों को घायल करने की घटना में सख्त कार्रवाई की मांग उठी है। ओड महासभा संस्थान के प्रदेशाध्यक्ष निर्मल सूरा के अनुसार जाति विशेष के लोगों ने यह हमला किया था। इस प्रकरण में रिपोर्ट दर्ज होने के बाद भी मात्र 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं सभी आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए एडीएम को जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। वहीं कार्रवाई नहीं होने पर मिनी सचिवालय पर धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी गई है। कल नहारपुर से ओड समाज के जाति के लोगों की बारात मेडुबास में आई और वहां पर रास्ते में उस गांव में एंट्री, मेरा गांव देखा हुआ है, एंट्री करते टाइम मुस्लिम समुदाय के घर परिवार बसते और केवल मस्जिद के सामने डीजे की आवाज न आए
इस पर उपद्रव किया, तांडव किया और लाठियों और पत्थरों से हमले किए, जिसमें 15 से 16 लोग जख्मी हो गए। एक बच्ची का मैं आपको फोटो दिखाऊंगा, उसका पूरे चेहरे को लहूलुहान किया हुआ है। इतना जघन्य अपराध इस सुशासन सरकार में, भाजपा की सरकार में अगर इस तरह के अपराधियों की धरपकड़ नहीं की गई तो निश्चित है ये ओड समाज अपने आप को मजबूरन धरने प्रदर्शन पर मजबूर होगा। पुनः अनहोनी घटना घटी, इसका जिम्मेदार स्वयं प्रशासन होगा और प्रशासन को जवाब देना पड़ेगा। कार्रवाई नहीं की, हमें मजबूरन यहाँ पर पूरे समाज को एकत्रित कर धरना प्रदर्शन करेंगे। और वहीं राष्ट्रीय ओड महासभा संस्थान की ओर से एक प्रतिनिधि मंडल ने प्रदेश अध्यक्ष निर्मल सूरा के नेतृत्व में एडिशनल एसपी को ज्ञापन सौंपा। इसमें ग्राम खानपुर खुर्द प्रकरण के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई गई। सूरा के अनुसार यहां हर्ष और प्रिंस को आरोपियों ने गाड़ी से कुचल दिया था। इसके बाद पीड़ित हर्ष की घटना के 1 घंटे बाद मौत हो गई थी। रिपोर्ट दर्ज कराने पर भी सख्त कार्रवाई नहीं हो पाई है। 3/2024 को साय लगभग 6:15 बजे एक हर्ष और प्रिंस ओड समाज से हैं, खानपुर गांव के, ये पैदल भ्रमण कर रहे थे और उन पर कुछ असामाजिक तत्वों ने कार के द्वारा उनका कुचल दिया। टक्कर मारने से एक तो दूर जा गिरा और दूसरे को बार बार गाड़ी को आगे पीछे करके इस तरीके से कुचला जैसे कि इरादतन हत्या करने का हो। इनमें नामजद हैं रिपोर्ट में ब्रजलाल, हेमंत पुत्र नारायण, मंशीरपुर, मनोज, गोपाल और जो गाड़ी चला रहा था उसका नाम निक्की है। तो वो नामजद रिपोर्ट होने के बावजूद भी पुलिस ने अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की और उसका चश्मदीद गवाह भी करा दिया गया है। एसपी महोदय को इसको बार बार अवगत कराने पर भी, चूँकि चुनाव थे, चुनाव खत्म होने के पश्चात अब मैं कलेक्टर साहब और इनको ज्ञापन देकर अपनी मांग रखी। और खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। विद्यार्थी गार्गी सैनी, चंदन शर्मा, शिवानी गुर्जर ने बोर्ड परीक्षा में 96% अंक प्राप्त कर अलवर शहर का सर्वश्रेष्ठ परिणाम दिया है। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। विद्यालय के द्वारा विद्यार्थियों को सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। समय समय पर प्रशासन ने भी विद्यालय को सम्मानित किया है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम व खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्रा गार्गी सैनी व पलक सैनी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में विद्यार्थी भूपेंद्र सिंह मांडिया का RAS में चयन हुआ है। हमारे यहाँ पर कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर उनकी पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा और अफोर्डेबल फीस, CCTV कैमरे व कमजोर विद्यार्थियों के साप्ताहिक टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है। प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी और स्कूल प्लस कोचिंग की उत्तम व्यवस्था है। हमारे शिक्षा संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल एवं आदित्य एकेडमी में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलवाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233853।
92338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अकबरपुर में प्राचीन समय की बावड़ी देखरेख के अभाव में अपना अस्तित्व खोती जा रही है। जगह जगह से जर्जर बावड़ी में गंदगी का आलम बना हुआ है। एक वक्त यहां से आसपास के गांवों की प्यास बुझती थी। लगभग 200 वर्ष पुरानी बावड़ी में पानी ऊपर तक भरा रहता था, लेकिन मानसून की बेरुखी के चलते बावड़ी सूखने लगी। क्षेत्रीय निवासी कपूर चंद गुप्ता के अनुसार बावड़ी के समीप हनुमान जी का मंदिर था, वहीं बारिश नहीं होने से पानी सूख गया है। इसके अलावा सीढ़ियों पर गंदगी होने के साथ ही पेड़ उगे हुए हैं। वहीं ग्रामीण श्रीचंद गुप्ता के अनुसार सेठ साहूकारों की पहल पर पानी के 11 कुएं यहां खुदवाए गए थे, लेकिन अब सभी कुएं सूख चुके हैं। पहले जो अंदर गांव में थे वो तो सब उसमें खारा पानी था, और गांव के सड़क के बाहर जो थे उनमें सब में मीठा पानी था। उनमें एक बावड़ी कोई बुजुर्गन के रिश्तेदार थे बाजार वालों के, उनमें एक बावड़ी बन गई। और एक कुआ था मसानी कुआ, एक कुआ था टोटल कितने होंगे? टोटल 11 कुएं थे, लगभग 11 जिनमें 5 तो मीठा पानी था और 6 में खारा। तो ये अब कैसे, मतलब पहले कैसे तरीके थी, कैसे यूज में आता थे, कितने लोग पानी पीते थे इसे? सब पानी खींच के बावड़ी से, रस्सी से नहीं, ये कुओं से बावड़ी से पानी पीने के लिए नहाते थे वहाँ जाते बावड़ी नहाते थे और अपने पशुओं को पिलाते थे। पशुओं को नहीं पिलाते थे। पशुओं को कितने ढाणे वो थे? 3 ढाणे थे। एक जरूर है उसमें पशुओं का सिंचाई भी होती थी। एक ढाणे से सिंचाई का ढाणा था, उस ढाणे से बाकायदे वहाँ पर देखी दौड़ थी, डैगली चलती थी। हाँ, डैगली चलती थी इससे? हाँ, डैगली चलती थी। लेकिन अब हालत कैसी है? अब तो किसी कुएं में पानी नहीं है। कितनी गहरी होगी बावड़ी? बावड़ी करीब 100 फीट गहरी। 100 फीट। अब सूखी पड़ी हुई है, गंदगी हो रही है। अब सूखी पड़ी है, तो ध्यान देना चाहिए। पानी इसमें नीचे है। ये इस समय बरसात तो हो नहीं रही, इसमें पानी भी नहीं है, और संसाधन भी ऐसे हो गए कि आजकल की युवती के लोग हैं वो नहाना पसंद नहीं करते हैं। पहले इसमें सारे गांव के लोग नहाने थे, इसको पवित्र मानते थे, इसकी पूजा भी करते थे, और इसमें गणगोर वगैरह इसमें डाल दिया करते थे, विसर्जन करते थे। उससे उसकी गंदगी भी ज़्यादा हो गई, और फिर अब वो बदसूरत होने से उसमें पानी रहने जो उसमें चला जाए, कोई नहाने के लिए, कोई स्नान करने के लिए, पवित्रता बनाए रखने के लिए। ऐसे अच्छा स्थान है क्योंकि वहाँ पर एक बावड़ी का एक बना हुआ संतों का वो सम्मेलन होता था। यहाँ पर हर ये जो भर्तृहरि मेले और पांडुपुर के मेले में संत लोग आकर डरते थे, 200 संत आते थे। उन पर शाम को उनको भोजन दिया जाता था, उनको विदा किया जाता था, सत्संग होता था इसके ऊपर। अब ऐसे कोई विचारधारा नहीं। कुल मिलाकर इस बावड़ी की देखरेख की जाए तो इसे स्मारक के रूप में विकसित करने के साथ ही फिर से भरा भी जा सकता है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। टप्पुकुड़ा कस्बे के पंचायती हनुमान मंदिर में हनुमान जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में यहां विधिवत पूजन के साथ संगीतमय अखंड रामायण पाठ प्रारंभ हुआ। हनुमान महोत्सव मंडल के अध्यक्ष राजू मित्तल ने बताया कि मंगलवार को सुबह रामायण पाठ के समापन के बाद आरती और हवन यज्ञ किया जाएगा। वहीं शाम को धूमधाम के साथ शोभा यात्रा निकलेगी। यह शोभा यात्रा पंचायती हनुमान मंदिर से प्रारंभ होकर कस्बे के विभिन्न मार्गों से होते हुए वापस मंदिर प्रांगण पहुंचेगी। साथ ही आरती के बाद प्रसाद वितरण किया जाएगा। वहीं इस अवसर पर नरेंद्र बाबू, दुलीचंद खेड़ापति, संजय गोयल, अशोक कुमार गर्ग, लालचंद सोनी, टीटू गर्ग और बालाजी भक्त, मनमोहन गर्ग आदि उपस्थित रहे।
इस बार भी बड़ी धूमधाम से हनुमान महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें आज अखंड रामायण का पाठ रखा गया है और ये 24 घंटे चलेगा। उसके बाद में संपूर्ण होने के बाद में हवन होगा। उसके बाद में रथ यात्रा निकलेगी पूरे मुख्य मार्ग से, तो जिसमें आतिशबाजी, बग्गी, राम जी दरबार, हनुमान दरबार और बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। शाम को वापिस आकर हनुमान जी की आरती होगी, उसके बाद प्रसाद का वितरण होगा। और वहीं टपुकड़ा में तहसील के पास स्थित प्राचीन श्री सियाराम गढ़वाला मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया गया है। इस उपलक्ष्य में 24 अप्रैल को सुबह 8 बजे नगर परिक्रमा के बाद मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। साथ ही 20 अप्रैल से लगातार पाठ एवं पूजन जारी है। श्रद्धालु नरेंद्र कुमार गर्ग ने बताया कि 24 अप्रैल को सुबह 11 बजे प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा और हवन यज्ञ होगा। वहीं दोपहर 12 बजे से विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। यहाँ तहसील के पास प्राचीन सियाराम मंदिर गढ़वाले के नाम से प्रसिद्ध था, जिसका पुनर्निर्माण गांव बस्ती के सहयोग से किया गया है। इसके कार्यक्रम प्रतिदिन 20 तारीख से 20/4/2024 से 23/4/2024 तक प्रतिदिन सुबह 9 बजे पाठ होगा। दिनांक 24/4/2024 को सुबह 8 बजे नगर परिक्रमा एवं कलश यात्रा निकाली जाएगी। 10 बजे मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा एवं हवन होगा और 12 बजे से आपके आने तक विशाल भंडारे का आयोजन रखा गया है। नारायणपुर स्थित पुरुषोत्तम दास आश्रम से सोमवार को भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। 9 दिवसीय श्री राम कथा आयोजन से पहले यह कार्यक्रम किया गया। तुर्कियावास स्थित पीर बाबा आश्रम राम झालरा में 9 दिवसीय श्री राम कथा का आयोजन होगा। वहीं कलश शोभा यात्रा के साथ 51 कुंडीय श्री राम महायज्ञ के लिए पंडित वेद प्रकाश यज्ञाचार्य और यज्ञ आयोजक महंत शोराम दास महाराज ने पूजा अर्चना की। मालाखेड़ा क्षेत्र में अज्ञात वाहन ने रविवार रात नंदी को टक्कर मारकर उसकी जान ले ली। सूचना मिलने पर गौरक्षा दल के प्रतिनिधि मौके पर पहुंचे। इनमें अध्यक्ष हेमंत कावत, सावन प्रजापत, बिट्टू यादव और डेनी शामिल थे। वहीं मृत गौवंश की विधि विधान से अंतिम क्रिया हुई। मतदान पर इस बार खेतीबाड़ी और शादी विवाह का धूम धड़ाका भारी पड़ा। वहीं लोकसभा चुनाव की वोटिंग संपन्न होने के बाद अब ग्रामीण चौपाल पर बैठकर जीत हार पर चर्चा कर रहे हैं। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में विधानसभा चुनाव में वोटर्स में उत्साह दिखा था, लेकिन इसकी तुलना में लोकसभा में 8% से कम मतदान हुआ है। कम वोटिंग को लेकर कांग्रेस के लोग उत्साहित नजर आ रहे हैं, जबकि भाजपा के समर्थक यह मान रहे हैं कि उन्हें ही लाभ होने वाला है। चौमू में मौजूद कुछ लोगों ने अपने क्षेत्र से कांग्रेस का पलड़ा भारी होने की बात कही। इसकी बड़ी वजह उन्होंने राजकोट के प्रत्याशी पुरुषोत्तम रूपाला द्वारा राजपूत समाज पर अभद्र टिप्पणी को बताया। उल्लेखनीय है कि अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी टीकाराम जूली 26,000 से अधिक वोटों से विजयी होकर विधानसभा पहुंचे थे। अब इस क्षेत्र के लोग ये अनुमान लगा रहे हैं कि लोकसभा में भी इससे अधिक लीड कांग्रेस को मिलने वाली है, जबकि भाजपा के कार्यकर्ता मोदी के नाम से अपनी जीत सुनिश्चित बता रहे हैं। अकबरपुर कस्बे में स्थित बगीची वाले श्री हनुमान जी महाराज के स्थान पर विशेष आयोजन होगा। यहां अलवर के केडलगंज से हनुमान जयंती के अवसर पर शोभा यात्रा पहुंचेगी। इसमें हजारों की तादाद में श्रद्धालु ध्वज यात्रा लेकर शामिल होंगे। वहीं झांकियां विशेष आकर्षण का केंद्र रहेंगी। इसके अलावा ग्रामवासियों के सहयोग से विशाल भंडारे का आयोजन होगा। तैयारियों के लिए बगीचे वाले हनुमान मंदिर को सजाया गया है। भक्त कालीचरण गुप्ता और रूपनारायण सिंधी के अनुसार यह प्रतिमा बीणक से प्राचीन काल में स्थापित हुई थी। मुगल काल में मंदिर क्षतिग्रस्त होने के बाद अकबरपुर के सेठ प्रतिमा को बावड़ी की बगीचे में स्थापित करना चाहते थे। इसके लिए बैलगाड़ियों से हनुमान जी महाराज की प्रतिमा लाई जा रही थी, लेकिन बरसाती नाले के कारण बैलगाड़ी यहीं फंस कर रह गई। इसके बाद इसी स्थान पर हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित कर दी गई।
बाद में विशाल मंदिर निर्माण के साथ ही राम दरबार, राधा कृष्ण, देवी मां के मंदिर और शिवालय की स्थापना की जा चुकी है। हर साल की भांति इस साल भी भगवान की झांकी अलवर तडेलगंज से चलकर 16 किलोमीटर चलकर बगीची पे पहुंचती है और विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है। इसमें तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं कल की, और सभी ग्रामवासियों ये 14वीं यात्रा है। बाबा का विशाल भंडारा यहाँ चलता है और जो भी तो यहाँ अपनी श्रद्धा से जो भी तो मन्नत मानता है तो बाबा उसकी ज़रूर मनोकामना पूर्ण करते हैं। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रेमियों से कहता हूँ कि बगीची वाले बाबा से यहाँ आएँ और अपनी मन्नत मानें और अपना सेवा का लाभ लें। यात्रा अलवर केडलगंज से चलकर बगीचे वाले बाबा के यहाँ संपन्न होती है। ये बाबा बजरंगबली हमारे यहाँ एक गांव बीगणक पड़ता है, वहाँ कुछ मंगलों के टाइम में मंदिर को तोड़ दिया गया, तो बाबा की जो मूर्ति ही उसको बैलगाड़ी द्वारा कहीं और जगह स्थापना कर रहे थे ले जाकर, लेकिन बाबा ने यहीं अपना स्थान को स्वीकार किया और यहाँ से आगे निकले। हर साल की बात ये 14वीं यात्रा है हमारी। और पास के कम से कम 30-40 गाँव के लोग यहाँ आते हैं, लाखों की संख्या में भगत यहाँ आते हैं, प्रसाद लेते हैं। काफ़ी साल भंडारा होता है और झांकी के अंदर भी 10,000 के करीब लोग अलवर से चलकर बाबा बगीचे के मंदिर में आते हैं। काफ़ी मानता है, यदि जो भी व्यक्ति सच्ची आत्मा से बाबा के द्वारे पाता है तो उनकी संपूर्ण मांग पूरी होती है। वहीं हनुमान जयंती के एक दिन पूर्व बजरंग बली के भक्तों द्वारा बगीची वाले हनुमान जी महाराज के स्थान पर भंडारे का आयोजन किया गया। रविवार को यहाँ रामायण पाठ भी हुआ था। सोमवार को समापन के बाद सुबह हवन यज्ञ संपन्न हुआ और श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। यहाँ चमत्कारी हनुमान जी महाराज के दर्शन करने पर मनोकामना पूर्ण होने की मान्यता है। भंडारा राजकुमार जी के जो बड़े भाई है उन्हीं की तरफ से भंडारा है। उनकी कल रामायण थी और आज हवन, मतलब रामायण संपूर्ण होने पर हवन किया गया। और जो वहाँ के जो मेन कार्यकर्ता हैं तो उनके भाई के आज हवन नहीं है, तो कल विशाल भंडारा होगा। तो बाबा की बहुत असीम कृपा है। राजगढ़ थाना क्षेत्र के फिरोजपुर गांव स्थित मनसा माता मंदिर पर रामनवमी मेले में चेन स्नैचिंग की वारदात हुई थी। इसे लेकर ग्रामीणों ने डीएसपी मनीषा मीणा से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपा। ग्रामीण शुभम मीणा ने बताया कि मेले के दौरान कुछ महिलाओं की सोने की चेन सहित मंगलसूत्र और अन्य सामान कुछ महिला चोरों ने चुरा लिए। यह घटना मंदिर के सीसीटीवी कैमरे में कैद है। इसे लेकर मौके से एक महिला को पकड़ा भी गया था, लेकिन पुलिस ने उसे छोड़ दिया। उधर लोगों ने कार्रवाई नहीं किए जाने पर राजगढ़ थाने के आगे मनसा माता का जागरण कर विरोध जाहिर करने की चेतावनी दी है। मां मनसा देवी फिरोजपुर राजगढ़ में मंदिर स्थित है। वहां पे रामनवमी के दिन वारदात हुई है, जिसमें 4 सोने की चेन, 1 मंगलसूत्र एवं सोने के छोटे मोटे आइटम वहां पे चोरी हुए हैं, लूट हुए हैं, जिसमें सभी के द्वारा मामला दर्ज कराने की मांग थी, लेकिन कुछ मामले दर्ज नहीं हुए। वहाँ पे एक ही मामला दर्ज हुआ है, जो कि फुल कवर मीणा नाम से मामला दर्ज हुआ है और जिसकी एफआईआर हमारे पास में है। कमेटी की तरफ से एवं समस्त गांवों की तरफ से 10 से 11 गांव है, हम सभी की तरफ से यही मांग है आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए, जिसमें से एक चैन बरामद भी की गई थी और उस महिला जिससे बरामद किया उसको कुछ समय के अंदर छोड़ दिया गया था हेड कांस्टेबल रमेश जी द्वारा। और रमेश जी की इसमें सभी गांव वाले कह रहे हैं मिली भगत है और रमेश जी यहाँ पे मिल ले रहे हैं हमसे। 3 दिन से हम उनको फ़ोन कॉल कर रहे हैं कि उस लेडीज़ की अगर आपके पास फ़ोटो है, कोई क्लू है तो हमको भेजें। और हमारा मामला भी है, फिर जो अन्य इसमें परिवादी है उनका मामला एसएचओ द्वारा दर्ज नहीं करा था, थानाधिकारी द्वारा एक ही मामला दर्ज हुआ है। हमारे गाँव की तरफ से यही मांग है कि आरोपियों को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए। 5 से 6 महिलाएं सीसीटीवी कैमरे में दिख रहा है। एक आरोपी की उनके पास में पहचान भी है, उसके पहचान पत्र है, उसको जमानत पे छोड़ा गया था तो पुलिस के पास में उसका कुछ आईडी प्रूफ होगा, लेकिन उसको पुलिस अभी तक गिरफ्तार नहीं करी। हम 2 दिन से थाने के चक्कर लगा रहे हैं। पूरा गांव हमारा कल थाने में था, आज हम यहाँ पे आए हुए हैं। संडे के दिन भी हम कल भी मांग कर रहे थे, हम रोज़ मांग कर रहे हैं, लेकिन पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही है। पुलिस की चुप्पी क्या ये तो नहीं कहती क्या पुलिस की मिली भगती है। हम यही पुलिस से मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द गिरफ्तार करें, लेकिन पुलिस सिर्फ यहाँ पे हमें आश्वासन दे रही है। तो हम ये चाहते हैं कि पुलिस जल्द से जल्द उनको गिरफ्तार करे। पुलिस जानती है वो लेडीज़ कहाँ पे रहती है जिसने इस चैन को तोड़ा है। 4 चैन, 1 मंगलसूत्र और अन्य सोने के जेवरात यहाँ पे गायब हुए हैं। हमारी पुलिस प्रशासन से यही मांग है। आज हम ज्ञापन देने आए कि हम जल्द से जल्द यहाँ पे धरना प्रदर्शन करेंगे अगर 3 दिन के अंदर उनको गिरफ्तार नहीं किया गया हो।
रुक करते हैं खैरथल का। खैरथल में महावर महिला मंडल द्वारा सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। मंडल की सदस्य उमा महावर के निवास पर हुए आयोजन में प्रसाद का वितरण भी हुआ। महिला मंडल के अध्यक्ष तृप्ति गुप्ता ने आयोजन की जानकारी दी। साथ ही सीमा महावर, रेखा, अर्चना महावर, नीरज, रीना और शोभा सहित अन्य सदस्यों की मौजूदगी रही। खैरथल की पुरानी अनाज मंडी स्थित श्री बालाजी मंदिर में मंगलवार को हनुमान जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। वहीं बालाजी मंदिर को लाइट और फूलों से सजाया गया है। साथ ही बालाजी महाराज का सोने और चांदी के वर्क एवं फूलों से अलौकिक श्रृंगार किया जाएगा। मंगलवार को सुबह 11 बजे से विशाल भंडारे का आयोजन भी होगा। सायंकाल 4 बजे भव्य विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी। शोभा यात्रा के वापस मंदिर पहुंचने के बाद 7 बजे संध्या महाआरती होगी। वहीं रात्रि 8 बजे से श्री बालाजी महाराज का संकीर्तन किया जाएगा। खैरथल तिजारा जिला कलेक्टर डॉक्टर अर्तिका शुक्ला ने सोमवार को जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। यहां जिला सचिवालय में हुई बैठक में अधीक्षण अभियंता धर्मेंद्र यादव एवं सभी ब्लॉकों के सहायक अभियंता मौजूद रहे। जिला कलेक्टर ने टैंकरों के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराने की व्यवस्था की समीक्षा की। साथ ही समस्याग्रस्त क्षेत्रों में व्यवस्था और सुदृढ़ करने के निर्देश दिए। अधीक्षण अभियंता ने बताया कि विभाग द्वारा पेयजल व्यवस्थाओं की प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए जिला स्तरीय कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। तिजारा में देहरा जैन मंदिर पर भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक महोत्सव मनाया गया। आचार्य विमर्श सागर महाराज एवं आचार्य वसुनंदी महाराज के सानिध्य में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। वहीं बैंड बाजों और झांकियों के साथ स्वर्ण रथ यात्रा निकाली गई। इसमें शामिल झांकियां भगवान महावीर स्वामी के अहिंसा एवं लोक कल्याणक का संदेश दे रही थी। वहीं रथ यात्रा का जगह जगह स्वागत हुआ। इस अवसर पर पार्श्वनाथ मंदिर अध्यक्ष नरेश जैन, देहरा जैन मंदिर अध्यक्ष मुकेश चंद जैन और जीवनधर जैन सहित समाज के अनेक लोग मौजूद रहे। और वहीं श्री संत भारतीय सामाजिक सेवा संस्थान की बैठक दिल्ली दरवाजे ऊपर स्थित श्री हनुमान मंदिर में आयोजित हुई। प्रमिला गुप्ता, नीरू सैनी और लवली सैनी द्वारा आरंभ में भगवान की स्तुति की गई। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि हर माह पूर्णिमा पर प्रसाद वितरण किया जाएगा। संस्था के अध्यक्ष प्रमोद विजय के अनुसार इसका नाम श्री राम जानकी रसोई रखा जाएगा। हर पूर्णिमा पर सुंदरकांड पाठ भी होगा। श्री राम जानकी रसोई का प्रसाद वितरण कार्यक्रम रोड नंबर 2 स्थित खदानेश्वर महादेव मंदिर एवं गुरुद्वारे के पास होगा। वहीं कार्यक्रम के संरक्षक सरदार हरमीत सिंह मेहंदीरत्ता, संयोजक आलोक यादव, सह संयोजक ललित सैनी, दीपचंद सैनी, कैशियर राम प्रकाश गुप्ता और सीताराम गुप्ता रहेंगे। बैठक के दौरान राधेश्याम सैनी द्वारा प्रसाद वितरण किया गया, जबकि सुशील मामोडिया ने धन्यवाद ज्ञापित किया। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। पानी नहीं मिलने पर महिलाओं ने चिलचिलाती धूप में किए प्रदर्शन और घेराव। वार्ड 8 में जल संकट के चलते हुआ विरोध प्रदर्शन। वहीं शिवाजी पार्क के लोगों ने स्कीम 2 में एईएन को घेरा। सोनोग्राफी मशीन लगाई लेकिन 1.5 साल में भी नहीं मिला रेडियोलॉजिस्ट। कालाकुआ सैटेलाइट अस्पताल में आने वाली प्रसूताएं उठा रही परेशानी। वहीं पीलिया रोग की आशंका के चलते स्वास्थ्य विभाग ने सर्वे के दिए निर्देश। शादी के 1.5 माह बाद दहेज प्रताड़िता ने ट्रेन के आगे कूद कर दी जान। गणपति विहार की थी निवासी। और शातिर ने बाइक का ताला तोड़ा लेकिन स्टार्ट नहीं हुई तो दूसरी बाइक लेकर हुआ पार। तेज मंडी वेयर हाउस के सामने हुई घटना। एटीएल न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। एटीएल टीवी, भरोसा अलवर का। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। विद्यार्थी गार्गी सैनी, चंदन शर्मा,
शिवानी गुर्जर ने बोर्ड परीक्षा में 96% अंक प्राप्त कर अलवर शहर का सर्वश्रेष्ठ परिणाम दिया है। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। विद्यालय के द्वारा विद्यार्थियों को सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। समय समय पर प्रशासन ने भी विद्यालय को सम्मानित किया है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम व खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्रा गार्गी सैनी व पलक सैनी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में विद्यार्थी भूपेंद्र सिंह मांडिया का RAS में चयन हुआ है। हमारे यहाँ पर कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर उनकी पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा और अफोर्डेबल फीस, CCTV कैमरे व कमजोर विद्यार्थियों के साप्ताहिक टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है। प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी और स्कूल प्लस कोचिंग की उत्तम व्यवस्था है। हमारे शिक्षा संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल एवं आदित्य एकेडमी में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलवाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768।